करना होगा। दूसरा वरदान आप मुझे ये देंगे कि जो भी तेरे से कोई मांगेगा तू इनकार नहीं करेगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक अगर युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो फिर पांडवों को कोई भी जिता नहीं सकता है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। रास्ते में आकर के खड़े हो गए सज्जनों, और जैसे ही रास्ते में खड़े हो गए पूछा बर्बरीक तू कहां जा रहा है? कि मैं युद्ध के मैदान में जा रहा हूं। अभी तेरी छोटी उम्र है, तुझे अपने धनुष्वानों के ऊपर इतना भरोसा है कि तू युद्ध जीत पाएगा? तो कहा महाराज बिल्कुल हाँ जीत पाऊंगा। तो अगर तुझे अपने बाणों के ऊपर धनुष के ऊपर इतना भरोसा है तो कुछ परीक्षा दो। ये सामने जो बट का वृक्ष है ना, इसके जितने भी महाराज हरे पत्ते हैं, आप बताओ अपना धनुष्वान लेकर के एक बाण से सारे बिध जाने चाहिए। महाराज मेरे बाएं हाथ का काम है, आप कुछ और बताओ। भगवान ने कहा नहीं पहले ये करके दिखाओ। अब महाराज बर्बरीक ने प्रणाम किया चरणों में और महाराज अपने गुरु मंत्र को याद किया और चला दिया तीर। और जैसे जैसे महाराज वो तीर बढ़ के उस पौधे के पास पहुंचा, सारे के सारे पत्ते बर्बरीक के बाण ने बिंद दिए, छेद दिए। एक पत्ता हवा के झोंके से आया, वो पत्ता भगवान कृष्ण ने अपने पाम के नीचे दबा लिया। सज्जनों जैसे ही वो बाण अपना काम पूरा करता है, वो बाण आकर के प्रभु चरणों में आकर के रुक जाता है, कन्हैया के चरणों में रुक जाता है। बर्बरीक ने कहा प्रभु इस बाण को अपना काम करने दो, एक पत्ता आपके पाम के नीचे है, इसे भी अपना काम पूरा करने दो, पाम हटाओ। जब भगवान ने महाराज बर्बरीक की ऐसी दिव्य लीला को देखा है, धन्य है वो गुरु और धन्य है वो शिष्य, धन्य है वो गुरु जिन्होंने ऐसी ऐसी विद्या सिखाई है कि एक बाण से सारे वृक्ष के पत्ते जला करके भस्म कर दिए महाराज। और धन्य है ऐसे वो शिष्य जो अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के इन विद्याओं को सीखते हैं। बोले हर हर बाल कृष्ण भगवान की। तो महाराज भगवान ने कहा कि तू युद्ध के मैदान में नहीं जा पाएगा, मुझे मैं तेरे इस पराक्रम से प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ दो। बर्बरीक ने कहा कि माता ने कहा था कि कोई मांगेगा तो मुझे देना पड़ेगा। तो महाराज भगवान ने मांगा कि आप अपना सर मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि आप अपना सर मुझे दे दो। बर्बरीक ने कहा कि भगवान मेरी युद्ध के मैदान में जाने की बड़ी इच्छा थी। भगवान ने सोचा कि अगर युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो पांडव जीत नहीं सकते, क्योंकि ये युद्ध के मैदान में हार कौन रहा था? बोलो पांडव की कौरव, कौरव और उसकी तरफ से युद्ध करेगा, फिर पांडवों को कोई जिता नहीं सकता है। मांग लिया सर। महाराज तन की संकोच नहीं किया, चिंता मत कर, तो पूरे युद्ध का नजारा देखेगा। अब शीश दे दिया, शीश जो दिया महाराज वो बन गए, बोले खाटू श्याम भगवान की, खाटू श्याम भगवान की। और जो हमारा धड़ था ना वो बन गया कमरू नाग। रोहंडा से 6 किलोमीटर पड़ता है, दुनिया जाती है आजकल दर्शन करने के लिए। उस शीश को महाराज मुझे पहाड़ी के ऊपर रख दिया कि यहाँ से अब आप पूरा नजारा देखा करो। तो महाराज महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध के बीच में दुर्योधन जो है अब मरणासन स्थिति में है। महाराज उतने में अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर के पूछा दुर्योधन तू कह मैं तेरी किस प्रकार सहायता करूं? तो दुर्योधन ने कहा कि हम इतने भाई लड़ करके मर गए, अब तू क्या हमारी सहायता करेगा? कहा आप कहो तो सही। दुर्योधन ने कहा तू क्या कर सकता है? कहा कि मैं 5 पांडवों का शीश काट करके ला सकता हूँ। शाबाश शाबाश। देखिए पापी व्यक्ति जो होता है ना वो मरते समय भी पाप ही सोचेगा। मरने की स्थिति में है लेकिन भाव फिर भी नहीं बदला। शाबाश, अगर ऐसा कर सकता है तो जा और लेकर के आजा। बोली बांके बिहारी लाल की, सच्ची दरबार की। तो महाराज अब दुर्योधन अंतिम समय में पाप करने लगा और उधर महाराज उस
एक बार दुर्योधन के मन में विचार आया, युद्ध के नियम थे कि क्यों ना मैं कोई ऐसा उपाय, जब अकेला बचा, ऐसा उपाय महाराज निकालूं जिससे मेरा मरण ना हो। शास्त्र कहते हैं, धर्मग्रंथ कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति होता है ना, वो मरने से भी अधिक डरता है। जिसने पूरी उम्र पाप किया हो ना, उसकी मृत्यु जल्दी नहीं होती है। वो पापी व्यक्ति मरने से भी डरता है। बोले बांके बिहारी लाल की। अब दुर्योधन को डर लग रहा है कि कोई उपाय सोचूं, कोई युक्ति सोचूं। तो महाराज शाम के समय में युद्ध का नियम था कि सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध लड़ा नहीं जाता था। अबला स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता था। शाम के समय में कहा चला गया? पांडवों के शिविर में। और महाराज पांडवों के शिविर में जैसे ही पहुंचा युधिष्ठिर, उस समय 5 भाई उस समय खाना खाने ही वाले थे, लेकिन जरा भी महाराज चेहरा नहीं मुरझाया कि ये दुश्मन, ये दुष्ट हमारा इस समय हमारे घर में आ गया, शिविर में आ गया। और यहाँ पर 4 भाई महाराज देखिए, चारों का मुख अलग अलग है, इसका तो मैं मुख नहीं देखूंगा। युधिष्ठिर ने बुरा जरा भी नहीं मनाया महाराज, कहा आओ भाई। इतना महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन महाराज पूछा तो कथा कहती है कि ये कथा दुश्मन के घर में भी हो तब भी इसे जरूर सुनना चाहिए, और घर में दुश्मन आ जाए तो उसका भी सत्कार जरूर करना चाहिए। पूछा भाई बोल, इस समय किस कारण से तू यहाँ पहुंचा? दुर्योधन जानता है कि युधिष्ठिर सच बोलते हैं। पूछ लिया कि युधिष्ठिर मैं मारा न जाऊं, ऐसा कोई उपाय है, युक्ति है? तो युधिष्ठिर ने भी कह दिया कि हाँ है। पूछा क्या है? तो महाराज कहा कि देखिए आपकी जो माता गंधारी है ना, वो पतिव्रता है। अगर तू उसके पास निर्वस्त्र हो करके जाएगा और वो तेरे श्री की दृष्टि डाल देगी तो तेरा वध नहीं हो पाएगा। किसने कहा ये? युधिष्ठिर ने। चाहता तो महाराज दुश्मन था, लेकिन सही बोला है, सच बोलता था, बोल दिया। युधिष्ठिर ने अब जैसे कहा, दुर्योधन बड़ा खुश हुआ महाराज। रात के समय में महाराज अब माता के पास निर्वस्त्र हो करके चल पड़ा। सजनों, रास्ते में कन्हैया लाल को पता लग गया है कि अगर ये माता के पास पहुंच गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और माता ने अगर पट्टी खोल दी जो बेदी के बीच में बांध रखी थी कि अगर मेरे पति देव ही नहीं देख पाएंगे तो मैं संसार को देख करके क्या करूंगी। अगर उसने वो पतिव्रता नारी है पट्टी खोल दी तो फिर दुर्योधन को कोई मार नहीं सकता है। इतना युद्ध हो गया है, अगर एक पापी बच गया तो इस महाभारत युद्ध का कोई फायदा नहीं है। बोलिए हर 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 हर। तो सज्जनों, समय हो गया, अब आगे देखते हैं भगवान ने क्या कहा और दुर्योधन ने क्या किया। वो अब कथा के बाद आप स्मरण करो, क्योंकि समय की मर्यादा होती है, समय चुका है। मैं देखा इसी के साथ आज की कथा की आपको पंडित जी ने एक सबका इकट्ठे आराम से फोटो लो, फोटो इनका सबका आराम से सभी बैठे हुए हैं ना, सब आने चाहिए। कल या परसों में अखबार में लगवाऊंगा इसको, सबका